नमस्कार दोस्तों, ये पहली वीडियो है हमारे चैनल पर। इस चैनल पे हम जितने भी बीटेक से रिलेटेड या फिर जितने भी एजुकेशनल टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड ही हम वीडियो डालेंगे। और अभी हम बीटेक से स्टार्ट कर रहे हैं। बीटेक में हम सीएस और मैकेनिकल के भी जो वीडियो होंगी वो भी डालेंगे। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसे वीएलएसआई जो डिज़ाइन है, ये थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट है ईसीई वाले स्टूडेंट का, तो उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके भी वीएलएसआई क्योंकि काफ़ी टफ जो है एक सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से इस सब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसकी जो वीडियो होंगी वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो मिली और उसके बाद काफ़ी गैप, तो इसको रेगुलर आपको मिलती रहेगी। आपको बस ये करना है कि आपको ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे आपको जो हम जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और बस इतना ही है। और कुछ वीडियो जो होंगी वो पीपीटीज़ में होंगी, जैसे जो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो पीपीटीज़ में आएंगी। और जो कुछ डायग्राम बना के दिखाने पड़ेंगे, जैसे इसमें कुछ स्टिक डायग्राम होते हैं और कुछ सीमोस के जो डिज़ाइन करना होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह से भी अवेलेबिलिटी होगी, जिस तरह से भी आपके लिए बेस्ट होगा, उस तरह से हम वीडियो को बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। और मैंने 2019 में बीटेक की है, अब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और ईसीई से ही मैं इंजीनियर हूँ। तो हिमांशु गौतम आप देख सकते हैं अपनी पीपीटी में नाम। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू में मैंने इसी में मर्ज कर दी है, जिससे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहीं पे पता चल जाए, ठीक है ना। अब अपना जो टॉपिक है और अपनी पहली वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वीएलएसआई डिज़ाइन का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं कि आईसीज़ क्या होती हैं, उससे पहले हम क्या यूज़ करते थे। तो सारी हमें ना पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिससे हम हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें, ये हमारा ब्रीफ हिस्ट्री हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपको ये पीपीटीज़ हैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको ये अवेलेबल होगी कहाँ, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा और पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी, जिससे आपको ज्वाइन कर लेना आप चैनल को। और आपको जल्दी से जल्दी जो सारी जो हमारी पीडीएफ होंगी, जितनी भी हम चीज़ें क्लियर करेंगे वो आपको मिल जाए। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप वीडियो ही देखने आओगे, तो आपके पास एक ऐसा भी मटेरियल होना चाहिए जिससे आप पेपर के टाइम में जल्दी जल्दी से पढ़ सको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इसमें अभी ज़्यादा मैं ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो मैं सारी चीज़ें जो है मैं इसी में क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बहुत लेट हो गए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते में, ठीक है। तो ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो जैक किल्बे हैं, इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। जैक किल्बे थे जो इन्वेंटेड किया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक आईसी को, जो कि थी फ्लिप फ्लॉप थी और 2 ट्रांजिस्टर का मर्ज करके बनाई गई थी, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ किए गए थे और एक फ्लिप फ्लॉप था, वो एक फर्स्ट आईसी बनाई गई थी, ठीक है। और इससे पहले हम क्या करते थे कि जब हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे उससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो यूज़ किया करते थे। और तो ये वीडियो जो है ना आपको जो पीपीटीज़ होंगी वो इंग्लिश में होगी और लेक्चर जो होगा वो हिंदी में होगा, जिससे जो दोनों स्टूडेंट है वो दोनों अच्छे से क्लियर कर सकें। और आप अगर इसी तरह से भी लिखते रहोगे तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज है। ओके, तो द इंटीग्रेटेड सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली बिल्ट इन ए सच वे दैट ऑल द कंपोनेंट इन द सर्किट आर फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल कंटेनर कोल्ड चिप। तो चिप क्या होती है ना। तो एक बात होनी चाहिए हमारे दिमाग में, हर चीज़ का जवाब होना चाहिए कि चिप क्या होती है। चिप एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली होती है जो कि बिल्ड की जाती है इन ए सच वे, इस तरह से बिल्ड की जाती है कि एक कंपोनेंट हो सर्किट का फैब्रिकेटेड ए सिंगल कंटेनर कोल्ड चिप। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक इस तरह की एक चिप होती है जिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो असेंबल कर दिए जाते हैं। समझ में आया कि एक आईसी क्या है, कि उसमें जो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट हैं उनको एक ही चिप के ऊपर
असेंबल कर दिया जाता है और एक ही चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो साइज कम हो जाए और काफ़ी जो एडवांटेजेस हैं वो हम ले सकें। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बिकॉज ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेसर एंड हैंस हाईली इंटेलिजेंट डिवाइस फॉर द यूज़र। ठीक है, आईसी मेमोरीज प्रोवाइड द असेंशियल एलिमेंट फॉर दिस प्रोसेसर। अब इस लाइन में क्या बोला गया है कि इसकी वजह से आईसी टेक्नोलॉजी जो है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर पाए हैं कि हम डिज़ाइन कर पाए हैं फ्लेक्सिबल पावरफुल प्रोसेसर्स और काफ़ी जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं उनको हम बना पाए हैं। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है, जैक किल्बे के द्वारा जो फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया फ्लिप फ्लॉप था, 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करके बनाए गए थे। ट्रांजिस्टर से पहले हम क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। और अच्छा, आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, तो और इसी का अपोजिट क्या होता है, एक इसका अपोजिट होता है एक, बताइए कमेंट सेक्शन करिए, डिस्क्रीट सर्किट। सही बोला आपने, डिस्क्रीट सर्किट होता है। डिस्क्रीट सर्किट में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो कंपोनेंट होते हैं उनको सोल्डरिंग के थ्रू एक साथ करा जाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है जब हम किसी एक बड़े सर्किट को बनाते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है पावर की और काफ़ी ज़्यादा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट तो एक ही चिप पे आ गए और वो एक डिस्क्रीट सर्किट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो डिस्क्रीट सर्किट का एक अपोजिट है, और इन चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रेटेड सर्किट और अगर आपको लिखा जाए कि इंटीग्रेटेड सर्किट और आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्रीट सर्किट में, आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, पेपर में कुछ भी आ सकता है, 2 नंबर में मान के चलो एक क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट और डिस्क्रीट सर्किट में आपका क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या लिखोगे। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट होता है जिसको क्या नाम है, इस तरह से एक चिप के ऊपर ही फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं जिसके सारे कंपोनेंट, उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो बनाया गया था जैक किल्बे के द्वारा बनाया गया था, और 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, फ्लिप फ्लॉप बनाया था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये सारे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप इसी तरह से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा अगला टॉपिक यानी कि इसी से रिलेटेड है, अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की। अगर हम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये हमारा हो गया लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, बस ये द टेक्निक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवाइसेस पर चिप। क्या है, द टेक्निक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवाइसेस पर चिप इज कॉल्ड द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसी टेक्निक जो यूज़ की जाती है नंबर ऑफ डिवाइसेस पर चिप इंक्रीज करने के लिए, डिवाइस के नंबर को ज़्यादा डिवाइस हम यूज़ कर सकें पर चिप, एक ही चिप में, ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी जो टेक्निक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, बता देना अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा और अच्छे से बताने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे जो होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, इसमें क्लियर नहीं होगा ये सही है, तो ओके एक बार कलर दूसरा ले लूँ। हाँ ओके, ये कलर सही है, थोड़ा सा विजिबल होगा ये आपको। तो ओके, नेम देख सकते हैं हम, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हो गए हमारे, ये रहे हमारे नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स, और ईयर्स हो गया हमारा। ठीक है, और एप्लीकेशंस हो गए, क्लियर है। और नेम क्या है, सबसे पहले आता है हमारा SSI। SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर कितने होते हैं, कितने लिख रहे हैं यहाँ पर, 10 होते हैं, और इसका यूज़ कौन सी ईयर तक किया गया, कौन सी ईयर में किया गया था, 1961 से लेकर 1966 तक। और एप्लीकेशंस क्या थे इसके, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, ओप एम्प्स,
ये सारे जो थे इसके एप्लीकेशंस थे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है MSI। MSI क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या है, 100 से 1000 तक जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए जा रहे हैं। ये रहा, कितने लिख रहा है, 100 से 1000 तक, बिल्कुल सही। और 1966 से लेकर 71 तक यूज़ किया गया। किस चीज़ में यूज़ किए गए हैं, ये मक्स में, यानी मल्टीप्लेक्सर्स हो गए, एडर हो गए, काउंटर हो गए। ये जो सारी चीज़ है, मल्टीप्लेक्सर हो गए, एडर हो गए, काउंटर हो गए, काउंटर से आपको पता भी होगा, क्लियर हो रहा होगा वर्ड से ही। ये सारी चीज़ें हम आगे भी क्लियर करेंगे, बस अभी आप एप्लीकेशंस के तौर पे इनको याद रख लीजिए कि मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि आपने 2 साल पढ़ चुके हो, आप 3rd ईयर में आ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। मल्टीप्लेक्सर्स हो गए, एडर हो गए और काउंटर हो गए। इसके बाद आता है हमारा LSI। LSI क्या होता है, LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये होता है 1000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है। LSI आ गए 1971 से लेकर 80 तक, 80 तक। अब इसमें एप्लीकेशंस क्या होती थी, एप्लीकेशंस होती थी इसमें 8 बिट का प्रोसेसर। 8 बिट का प्रोसेसर कौन सा, 8085, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर्स अगर आपने पढ़ लिया है, आपको 8085 बिल्कुल क्लियर से पता होगा, आपने इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं वो भी बनाए होंगे। रैम और रोम से भी आप सभी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसके बाद आता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या है कि 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो है इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और 9080 से लेकर 90 तक, 90 तक। अब इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो गए और DRAM हो गई। अब DRAM कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। DRAM क्या होता है, डायनेमिक रैम, ठीक है ना। इसके बाद हम जब ये शायद यूनिट नंबर 4 में है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम जो रैम है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब और भी अच्छे से आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से इसमें डाटा स्टोर होता है, किस तरह से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिल्कुल आपको A to Z आपको लेक्चर मिलेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, यानी कि 1 मिलियन तक जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। अब ये जो है नंबर, जो ईयर की बात करें तो हम इसमें 90 तक, 90 से लेकर 2000 तक ये जो है ULSI यूज़ किए गए। यानी कि इनका जो ये ईयर है ना, उस टाइम की तरफ ये इनको फैब्रिकेट भी किया गया है, मतलब उसी रेंज तक इनको यूज़ नहीं किया गया है कि अब भी यूज़ किया जा रहा है। VLSI ULSI काफ़ी अपडेटेड जो है वो हमारी ICs हैं। इंटेल 486 हो गया और पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ अभी भी हो रही है, लेकिन इस टाइम पर इनका जो फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है ना, जो ईयर है ये फैब्रिकेशन का ईयर है। और GSI क्या है, GSI आपको पता होना चाहिए, ये एक नया आया है अभी। GSI होता है जाइंट स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, जाइंट स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें जो है वो 10 लाख से लेकर 10 लाख से ऊपर के जितने भी नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर हैं वो GSI में आता है। किस में आता है, GSI में आता है, ठीक है ना। और 2000 से लेकर टिल नाउ तक ये जो है फैब्रिकेशन हो रहा है इनका। और अंडर प्रोसेसिंग है इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये वाला जो है ना GSI जो है वो यूज़ किया जा रहा है। मैं आगे लिख देता हूँ इसके, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कलर चेंज करूँ एक बार। GSI जो है आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये वर्ड काफ़ी सुनोगे जब आप आगे चीज़ें पढ़ोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, न्यूरो सिस्टम्स हो गए, NS हो गया, इन चीज़ों में आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्लियर हुआ। अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ICs के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ICs मतलब कि किस तरह से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो
हम इनको 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। अभी एक आप सोच रहे होंगे कि एक अभी बताया नहीं है तो 3 ही हुए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक कौन सा तरीका होता है। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस पे। तो यानी कि एप्लीकेशंस क्या है कि हम किस तरह से उनको यूज़ करेंगे, है ना। अब लीनियर वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टिन्यूस, और डिजिटल से 0 और 1, 0 1 0 1, यानी कि इस फॉर्म में जो डाटा है वो तो हमारा होता है डिजिटल, और ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा ना। तो इस बेसिस पे जब हम आईसीज को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो होती है हमारी बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। ठीक है ना, लीनियर और डिजिटल आईसीज। क्लियर है। अब बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन, यानी कि किस तरह से हम इनको फैब्रिकेट करते हैं, तो 2 तरह से इनको डिवाइड करा जा सकता है फैब्रिकेशन में भी, मोनोलिथिक और हाइब्रिड। अब मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक में हम करते हैं कि एक सिंगल चिप होगी हमारी। क्या होगा हमारा? एक सिंगल चिप होगी, और इसी पे हम जो सारे कंपोनेंट हैं 1 2 3 4, यानी कि इसी तरह से हम, या आप इसे कुछ भी नाम दे दो, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो इस तरह से एक सिंगल चिप में आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है? ये हो जाती है हमारी मोनोलिथिक। मैं मोनो लिख के छोड़ देता हूँ, मोनोलिथिक हो गई वाली। अब एक आती है हमारी हाइब्रिड। तो अब हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड में जो है वो सिंगल चिप नहीं होती है, मतलब सिंगल चिप नहीं होगी, और उसमें जो कनेक्शन होगा वो किया जाएगा बाहरी तौर से। ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड से। यानी कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही चिप के ऊपर नहीं होंगे, जबकि मोनोलिथिक में क्या होता है कि सारे कंपोनेंट जो है वो एक ही चिप पे होंगे। इसमें जो कनेक्शन है वो एक्सटर्नली होगा, इसमें जो कनेक्शन है वो टोटली एक ही चिप पे हो जाता है। क्लियर है ना? ओके। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पे। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पे हम किस तरह से कर सकते हैं? ये हमारी टेक्नोलॉजी वाली हो गई, बीजेटी हो गई, मॉसफेट हो गई, और बाईमॉस और बाई सीमोस। अब बीजेटी वाला का क्या है कि बीजेपी नहीं, बीजेटी, जी हाँ बीजेटी बोला है मैंने। तो बीजेटी में क्या होता है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं हम, वो सारे ट्रांजिस्टर हम बीजेटी यूज़ करेंगे। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर को ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये हो गया। और मॉसफेट में क्या होगा? सेम, इसमें ट्रांजिस्टर्स किस तरह के होंगे? इसमें मॉसफेट यूज होंगे। ओके, इसमें क्या यूज होगा? मॉसफेट यूज होगा। अब हम बात करते हैं बायमॉस और बाय सीमॉस की। तो अब बीजेटी में क्या हुआ कि इसमें तो ट्रांजिस्टर हो गए बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मॉसफेट में क्या हुआ? इसमें मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे। इसमें मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। बीजेटी, मॉसफेट और एफएटी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो क्योंकि। ठीक है। और बाईमॉस में क्या होता है कि ये एक तरह से आप इसको हाइब्रिड कह सकते हो, मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ जो ये ट्रांजिस्टर्स होंगे, नंबर ऑफ नहीं, इसमें जो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे वो बीजेटी भी होंगे और मॉसफेट, दोनों तरह के इसमें ट्रांजिस्टर जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना क्लासिफिकेशन। अभी 3 तरह की क्लासिफिकेशन हुई है अभी तक। अब आपकी जो चौथी तरह की जो क्लासिफिकेशन है, वो चौथी तरह की क्लासिफिकेशन अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, ये जो है ना आपकी
अभी 1 मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये जो है सारी SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI और GSI, ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन ही है ट्रांजिस्टर्स की। लेकिन ये कौन सी बेसिस पे होगी? ये बेस्ड ऑन होगी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है ना? एक ये माउस से ना थोड़ा सा बहुत बेकार सा लिखा जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है ना? कितने तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर दी? एक तो होगी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है ना ये सारी चीज़ें? अब हम बात कर लेते हैं एक बार एडवांटेजेस की। ठीक है, अब क्योंकि हमने इनको यूज़ किया था किसी एडवांटेज की वजह से ही हमने डिस्क्रीट सर्किट को छोड़ के हम आईसीज पर आए, इंटीग्रेटेड सर्किट पे। तो क्या एडवांटेजेस थे? तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो है लेस एरिया रिक्वायर्ड करते हैं, ये वॉल्यूम भी कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा जो कंपोनेंट है उनको एक सिंगल चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेस पावर कंजम्पशन, यानी कि पावर कंजम्पशन भी कम होगी। जब एक सर्किट पे हमने जो छोटे छोटे कर दिए, उनको कॉम्पैक्ट कर दिया, अपने सारे जो कंपोनेंट हैं उनको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, तो फिर जो पावर कंजम्पशंस होंगी वो भी कम होंगी। आपने देखा होगा ना, पहले मोबाइल्स कितने बड़े आते थे, अब कितने पतले होते जा रहे हैं। वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम जो हैं उनके जो ट्रांजिस्टर्स को कॉम्पैक्ट भी करते जा रहे हैं। और इस वजह से जो एरिया इतना बड़ा लेते थे, मतलब पहले इतना बड़ा लेते थे, वो अब इतने से सर्किट में काम ही हो जाता है। मतलब पहले आपको पता हो तो मैं आपको अलग से बता दूं, तो पहले एक ईंट के साइज का जितने का एक फ़ोन हुआ करता था और इतना हैवी लगभग होता था। और अब जो फ़ोन है वो कितना भी छोटे से छोटा फ़ोन ले सकते हो और कितना भी पतले से पतला। ठीक है, तो क्योंकि कॉम्पैक्ट हुई हैं चीज़ें और इस वजह से जो है पावर कंजम्पशंस भी कम हुए हैं। रिलायबल वो होता है, क्योंकि अब रिलायबल कैसे होगा? क्योंकि अब अगर हम सोल्डरिंग नहीं कर रहे तो उसको हम रिलायबल भी तो मानेंगे ना। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड कर दी, एक ही चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर दी ना। और कॉस्ट इज़ वेरी लेस। अब कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है इस वजह से, जब कॉम्पैक्ट करी हमने, नई टेक्नोलॉजी लेके आए तो सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट हुई और उसके बाद सारी चीज़ें हमारी थोड़ी प्राइस में भी थोड़ा उनमें कमी आई। अब हाई स्पीड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। आपने देखा होगा पहले के फ़ोन काफ़ी प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आते थे और आज के फ़ोन काफ़ी हाई स्पीड पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आईसीज वगैरह यूज़ की गई हैं। और लेस टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड एट द सिस्टम लेवल, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कि अगर फैब्रिकेट कर दिया और टेस्टिंग हो गई तो हो गई। अब आईसी में अगर कुछ दिक्कत आती है ना, तो उसको ऐसे नहीं टेस्ट करके आप उसे सही करने बैठोगे, क्योंकि इससे अच्छा तो आप ना एक नई आईसी लेके आ जाओगे, उसको आप चेक करो और उसमें से जो कंपोनेंट ख़राब हुआ है उसे निकाल लो, तो आप आईसी ही चेंज कर लोगे। ठीक है, और लेस वेट होता है। क्लियर हुआ एडवांटेजेस? अब हम बात कर लेते हैं एक बार डिसएडवांटेजेस के बारे में भी, कि कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे इसके भी, क्योंकि कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर जो हमने पीछे बात करी थी कि अगर कोई भी आईसी फेल होती है, अगर उसका कोई एक इंडिविजुअल कोई कंपोनेंट जो है फेल हो गया, अब हमें क्या करना होगा, पूरी आईसी ही रिप्लेस करनी पड़ेगी न्यू वन से, यानी नए आईसी के साथ। ठीक है, अब लिमिटेड पावर रेटिंग एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर हाई पावर। अब लिमिटेड पावर रेटिंग होती है क्योंकि इसकी, तो इस वजह से हम में पॉसिबल नहीं है कि हम मैन्युफैक्चर कर पाएँ हाई पावर की जो आईसीस होती हैं उनके लिए। मैक्सिमम कितनी पावर तक हम कर सकते हैं? 10 वाट तक की जो आईसीस हैं वो। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट इंडिकेटर ट्रांसफॉर्मर ऑन द सेमीकंडक्टर चिप सरफेस। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम फैब्रिकेट कर सके इंडक्टर और ट्रांसफॉर्मर ऑन द सेमीकंडक्टर सरफेस। ठीक है, और लास्ट क्या है? क्वाइट डेलिकेट इन हैंडलिंग एज दिस कैन नॉट विदस्टैंड रफ और एक्सेसिव हीट।
क्योंकि एक इसमें हीट की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपका फ़ोन वगैरह हीट कर रहा है तो आपको काफ़ी दिक्कत सी लगती होगी, फ़ोन थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है, तो हीट वगैरह की भी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हमने कितना पढ़ लिया, एक बार आपको शुरू से देख लीजिए। हमने हिस्ट्री पढ़ी, किसने क्या नाम है फैब्रिकेट किया, इसे जैक किल्बी ने किया, और उसके बाद फिर फर्स्ट जो बनी, फिर फ्लिप फ्लॉप बनी, 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके बनी थी। वैक्यूम ट्यूब हम उससे पहले यूज़ किया करते थे ट्रांजिस्टर से पहले। उसके बाद हमने जो है फ्लेक्सिबल्स बन गई हमारी काफ़ी ज़्यादा, और हमारे इंटेलिजेंट डिवाइसेस बनने लग गए। उसके बाद हमने लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पता करा कि जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ डिवाइसेस पर चिप, उसे हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद ये सारे हो गए SSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI, ये सारी हमारी टाइप्स हो गए। अब क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन फैब्रिकेशंस, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो कि क्या आता है SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI, ये सारी हमारे टेक्निक थी। ठीक है ना। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, जो कि ये 7 हैं, आप इनको लिख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखे हमने ये वाले। उसके बाद हम एक आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप जैसे देख सकते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट ऑन द सेमीकंडक्टर चिप सर्फेस। ये मैंने आपको इसी लेक्चर वीडियो में बताया है। आप इसका जो आंसर है कमेंट कर देना कि विच इज़ नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट ऑन द सेमीकंडक्टर चिप सरफेस, की कौन सी जो ऐसी डिवाइस है, कौन सा ऐसी कंपोनेंट है, सॉरी डिवाइस बोल दिया मैंने, कंपोनेंट ऐसा कौन सा है जो कि फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता सेमीकंडक्टर चिप सरफेस पे। ऑप्शन आपके हैं A, B, C और D। ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोरेस लॉ देखेंगे और VLSI डिज़ाइन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मोरेस लॉ देखेंगे और VLSI देखेंगे, डिज़ाइन फ्लो। अब VLSI डिज़ाइन फ्लो आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से जो बनता है, और इसका हम डिज़ाइन फ्लो के बारे में देखते हैं जो इस तरह से। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो अपना अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो फिर चैनल को। ओके, फिर मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। थैंक यू।